न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर। आसनसोल नगर निगम के इंजीनियर को धमकाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी प्रमोटर अभी तक गिरफ्त से बाहर। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई में बनकर उभरी बड़ी चेहरा। जामुड़िया इलाके में CISF ने कोयला तस्करी के खिलाफ अभियान चलाकर 300 टन कोयला और 3 ट्रक किया जब्त। पवनपुर टाउन में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शुरू हुआ अभियान। कारखाने के विस्तार में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बनेंगे 300,000 नए आवास। आसनसोल नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट से रिमांड पर लेकर पुलिस इससे आगे की पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि 2 दिनों पहले कथित तौर पर प्रमोटर आशीष पटेल कुछ लोगों के साथ नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभिजीत अधिकारी के घर गए और अपना प्लान पास करने के साथ ही उन लोगों पर जुर्माना की राशि कम करने का दबाव बनाया था। ऐसा करने के लिए धमकाया भी था। अधिकारी ने इस घटना को लेकर हीरापुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पुलिस ने नितिन प्रसाद और विकास बर्मन को गिरफ्तार किया है। बुधवार को पुलिस ने उन्हें आसनसोल जिला अदालत में पेश किया। पुलिस ने न्यायाधीश से इन आरोपियों से पूछताछ के लिए 5 दिनों की हिरासत मांगी थी, लेकिन न्यायाधीश ने मात्र 2 दिनों के लिए पुलिस हिरासत मंजूर की। बहरहाल अब देखना है कि मामले में मुख्य आरोपी प्रमोटर आशीष पटेल को पुलिस कब तक दबोचती है। इन दिनों आसनसोल के कई इलाकों में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। हालांकि वे कुत्ते उतने खूंखार नहीं हैं जितने कि वार्ड नंबर 41 के गोपाल घोष काली मंदिर इलाके में एक कुत्ते ने कहर बरपा रखा है। पिछले कई दिनों से एक कुत्ता पागल जैसी स्थिति में है, जिससे इलाके के लोग भयभीत है। इस कुत्ते ने अब तक 10 से ज्यादा लोगों को काट लिया है। कुत्ते के डर से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग घर से निकलने में भी सोच रहे हैं। इस मामले को लेकर भाजपा नेता मदन मोहन चौबे ने आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक से मुलाकात की और उक्त खूंखार कुत्ते की व्यवस्था करने की मांग की। चौबे ने डिप्टी मेयर से सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर असंतोष जाहिर किया। स्थानीय पार्षद ने भी सहयोग नहीं किया। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष सविता चौबे ने प्रशासन से अविलंब इस कुत्ते को पकड़ने की अपील की है। पिछले 7 दिनों से हमारे वार्ड में कुत्ता पागल हो गया है। मैंने कॉर्पोरेशन में डिप्टी मेयर को सूचित किया है। वो बोले मैं इसकी कोई व्यवस्था नहीं ले सकता। वन विभाग में कल गया था, वन विभाग ने व्यवस्था लेने से इनकार कर दिया। हमारे वार्ड की जनता 41 नंबर वार्ड की जनता पूरी परेशान है। लोग अपने बच्चों को डर से स्कूल नहीं भेज रहे हैं, महिलाएं निकल नहीं रही है, लोग ड्यूटी जाने से भी डर रहे हैं। मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द इसकी कोई व्यवस्था ली जाए। अभी तक 14 से 15 लोगों को कुत्ता काट चुका है। कि गली में कुत्ता है ना, उधर से लेके इधर तक पूरा परेशान। बच्चा लोग स्कूल में बच्चा को भी काट ले रहा है, बड़ा को भी काट ले रहा है। इसको बोलिए आके और पकड़ के लेके चल जाए, नहीं तो हम लोग परेशान हो गए। कितना दिन से ये हो रहा है? अभी 1 महीना से हो रहा है। 1 महीना से हो रहा है, 1 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। 1 महीना से है परेशान। कितना आदमी को काटा होगा? वही ऐसे तो हम लोग देखने से 12-13 आदमी को काट लिया है। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल इन दिनों कोलकाता में काफी सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल इन दिनों विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रही है। रविवार को 3 राज्यों के चुनाव में मिली बीजेपी की जीत के बाद तो बंगाल के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से वे अब ज्यादा आक्रामक हो गए और तृणमूल कांग्रेस के साथ खुलकर राजनीतिक लड़ाई में उतर गए हैं। इस लड़ाई में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ अग्निमित्रा पाल कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में डटी हुई है। अग्निमित्रा बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी है, इसलिए महिलाओं के मुद्दों पर वह खुलकर बोल रही है। इस बहाने वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साध रही है। बुधवार को एक बार फिर से उन्होंने राज्य में महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार के लिए मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया। दोष আমি দেখি না যে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করেন, যে মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অপমান করেন, যে মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রী দ্রৌপদী মুর্মুকে অপমান করেন, যে মুখ্যমন্ত্রী চুপ করে থাকে না তার পুলিশ রোজ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে মহিলাদের উপর অত্যাচার হয় চুপ করে বসে থাকে।
সে তো এই কথাই বলবে, এটাই তো তাদের স্ট্র্যাটেজি, অস্ত্র। আজকে তার নর্থ বেঙ্গল উন্নয়ন মন্ত্রী সে বলেন গোপ ছিঁড়ে দেবো, দাঁত ভেঙে দেবো, এ বলছেন কি বলছে হাত পা ভেঙে ঘুরিয়ে দেবো। এই তো তাদের একদমই উদয়ন গুহকে কিন্তু ভয় দেখি না, এখন আর আমরা ভয় পাচ্ছি না, এখন অন্য রকমের কিছু ভয় দেখাতে বলি। কারণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ওনাদের এই পা ভেঙে দেবো, গোপ ছিঁড়ে দেবো, এগুলো নিয়ে আমরা আর ভয় লাগছে। দেখুন মহিলাদের কীভাবে সম্মান দিতে হয় সেটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিখবো আমরা। আজকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে মহিলাদের ধর্ষণ হয়, অত্যাচার হয়, কামদুনির মতো সাংঘাতিক অত্যাচারের ঘটনা, সেখানে আপনারা বিচার দিলেন না, ইচ্ছে করে দিলেন না। বিচার তো আমরা পাবোই, আমরা নিয়েই ছাড়বো। তারা বলছেন এই যে নাচের প্রসঙ্গে বলেছে, নাচের তো আমাদের খুব অবাক লাগলো। মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা, কিন্তু উনি এতটা নির্মমতা কি করে হন? घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरबुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। पश्चिम बर्धमान जिले में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी मीम के अध्यक्ष दानिश अजीज ने राज्यपाल डॉक्टर CV बोस आनंद से मिलकर शिल्पांचल में चल रही गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। मंगलवार को कोलकाता जाकर राजभवन में दानिश राज्यपाल से मिले थे। उन्होंने राज्यपाल को सौंपे अपने ज्ञापन में 3 मुद्दों को उठाया है। पहला यह कि शिल्पांचल में ड्रग्स की खपत काफी बढ़ गई है, जिस पर रोक लगाने की जरूरत है। वहीं राज्य में कोयला आदि मिनरल्स की चोरी हो रही है। तीसरी शिकायत थी कि सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों पर लोकल माफिया द्वारा गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया जा रहा है। दानिश अजीज ने इस संबंध में राज्यपाल से उचित कदम उठाने की मांग की है। राज्यपाल ने दानिश को अपने किताब की प्रति भी भेंट की। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल CV आनंद बोस जी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं कि पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में मंत्री मलय घटक लॉ मिनिस्टर है, उनका डिस्ट्रिक्ट में उनके विधानसभा में सबसे ज़्यादा हीरोइन और कोकीन का सेल हो रहा है। बढ़ता हुआ मात्रा इंक्रीज ऑफ सेल ऑफ हीरोइन एंड कोकीन, क्यों? उसके बाद हमारे पश्चिम बर्धमान में कोल्स, सैंड्स, सेल, ECL इन सबको लूट कर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तार तार किया जा रहा है। और
इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ CISF, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और वाइट कॉलर कुछ लोग हैं। और मैंने इसमें कुछ लोगों का नाम भी दिया है गवर्नर साहब को, वो लोग हैं, वो सब इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं थेफ्ट ऑफ मिनरल्स, कोल, सैंड और स्टील का जो हो रहा है, उस सब के जिम्मेदार ये जो 10 लोगों का हमने नाम दिया है, इसमें ये 10 लोग हैं। आपको मैं बता दूं, ये सब 10 जन जो है, पप्पू सिंह, लोकेश सिंह, कांता शर्मा, तारकेश्वर राय, सैयद इम्तियाज धर्मपुर, वीर बहादुर सिंह, ये TMC के लीडर भी हैं, सबसे बड़ी बात। उसके बाद शमशेर हुसैन, बहुला पंडेसर के, ये पुराने कोल माफिया हैं, शेख सदरुद्दीन, विकास गोराई, दिलदार और साजिद खान, ये लटुआ के नाम से फेमस है, रानीगंज। तो ये लोग जो हैं, ये लोग आए दिन इलीगल तरीके से अपने साम्राज्य को बड़ा करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कोल में है, कोई सैंड में है, कोई सेल में है, कोई ECL में है, और नुकसान करता जा रहा है। एक बार फिर से अभियान चलाकर CISF ने कोयला चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। अभियान में CISF ने 300 टन कोयला के साथ 3 बड़े ट्रकों को जब्त किया। गौरतलब है कि जामुड़िया इलाके में अवैध कोयला खनन के साथ ही ECL की कोयलियों से कोयला चोरी करने की शिकायत मिल रही थी। पिछले दिनों ही स्थानीय तृणमूल विधायक हरेराम सिंह ने कहा था कि जामुड़िया में सिंडिकेट और माफिया राज चल रहा है। हालांकि उन्होंने कोयला तस्करी की बात नहीं की थी, लेकिन यह सब जानते हैं कि जामुड़िया में सिंडिकेट और माफिया राज की छत्र में कोयला तस्करी भी चल रही है। बहरहाल गुप्त सूचना पाकर CISF से चुरुलिया के माधवपुर में छापेमारी की। CISF को देखकर तस्करी में लिप्त लोग भाग गए। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में कोयला बरामद किया, साथ ही 3 ट्रक कोयला भी जब्त कर लिया। कोयले को ट्रक में लाद कर जामुड़िया थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। जब तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी-शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इंक्रोचमेंट के खिलाफ जारी जंग में एक कदम हम आज आगे बढ़ रहे हैं।
इस माइकिंग अभियान के तहत। आसनसोल शिल्पांचल की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले बानपुर स्थित इस्को स्टील प्लांट का विस्तार होने वाला है, जिससे यहां आने वाले दिनों में कामकाज बढ़ेगा और हजारों नए कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इसे देखते हुए आईएसपी प्रबंधन ने बानपुर टाउनशिप में 3000 नए क्वार्टरों के साथ ही शहर के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है। इसके लिए अवैध रूप से इसको क्वार्टरों और रास्तों पर कब्जा करने वालों को हटाने का अभियान शुरू किया गया है। बुधवार को टाउन ऑफिस के सामने से एक टेबलो लॉन्च किया गया, जिसमें क्वार्टरों और फुटपाथों और रास्तों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को हटने से संबंधित संदेश लिखे हुए हैं। इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में इसको टाउन स्टेट डिपार्टमेंट के जीएम महेश प्रसाद बर्नवाल के साथ ही अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बर्नवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रबंधन ने बानपुर टाउन में सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़ा फैसला लिया है और हम लोग चाह रहे हैं, मैनेजमेंट चाह रही है, गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इसका कॉलोनी डेवलप करे, यहाँ के लोगों का जो रोजगार का सृजन हो, यहाँ के बच्चों का सृजन नौकरी हो मिले और यहाँ के लोग बाहर क्यों जाएं। तो उसी का एक कड़ी है कि हमारा नया एक और इस प्लांट आने वाला है। तो हमारा जमीन का जो इंक्रोचमेंट है उसको लोगों से को बोल करके खाली कराना है। जितने क्वार्टर से यहाँ के लोगों को क्वार्टर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि करीब 1000 क्वार्टर करीब 1500 क्वार्टर का भी डैमेज है, वो टूटने वाला है आने वाला समय में। तो हमारे जितने भी वहाँ पे रेसिडेंट है सबको हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। तो नीति यही है, आने वाला समय में लोगों को बोल करके, रिक्वेस्ट करके, एडमिनिस्ट्रेशन से सहयोग करके, यहाँ का जो प्रबुद्ध लोग हैं, जितने भी बानपुर के प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, सब लोगों से बात करके आगे की रणनीति है कि खाली करवाएंगे। इसमें कोई जोर शोर का कोई कुछ नहीं है, कोई किसी का पनिशमेंट का कुछ नहीं है और सभी लोग खाली कर रहे हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कहर मचाने वाले चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में भी दिखाई दे रहा है। मंगलवार से ही आसमान में बादल छाए थे, वहीं आज बुधवार की सुबह से हल्की बारिश देखने को मिल रही है। इस बारिश के कारण आम जनता पर भी असर पड़ा है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट हो गई है, इसलिए लोग गर्म कपड़ों में दिखाई देने लगे हैं। हालांकि दिसंबर में जैसी ठंड पड़ती है वैसी ठंड अभी तक इस बार नहीं पड़ी है, लेकिन बारिश की वजह से जरूर ठंड बढ़ गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान में बताया था कि राज्य के कई हिस्सों में 6 से 7 दिसंबर को हल्की व मध्यम दर्जे की रुक-रुक कर वर्षा होने की संभावना है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर,